हेलो एवरीबॉडी, वेलकम 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 अगेन टू द चैनल। और आपका फर्स्ट यूनिट का सोशियोलॉजी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन MCQs। सो थ्योरी पोर्शन अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना। और बहुत सारी चीज़ें हैं सोशियोलॉजी के बारे में, लाइक सिलेबस डिस्कशन और सारी चीज़ें, ठीक है। पेपर पैटर्न भी आपका तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देखना चीज़ों को। विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने 8 से 9 साल का क्वेश्चन पेपर देखा और उस क्वेश्चन पेपर में मुझे इतना इम्पोर्टेंट फर्स्ट यूनिट लगा नहीं। देखो, पढ़ना है, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया इम्पोर्टेंट नहीं है तो पढ़ना ही नहीं है। तो मैंने कई साल का क्वेश्चन पेपर देखा। मुझे फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट यूनिट जो आपका सोशियोलॉजी का, उसके सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन मिले थे PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, 5 नंबर में था, 2017 में आया था। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ये 2 क्वेश्चन मुझे मिला, बाकी फर्स्ट यूनिट का कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला नहीं। सो इस हिसाब से आप जान सकते हो कि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैप्टर है, उससे आपकी चीज़ें ज़्यादा आती है, इससे बहुत कम आती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ मुझे मिला था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसे जैसे थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। सेम क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो यानी आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग लिखना है, जो मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था, पढ़ाया था। तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग लिखना है। देन यूजेस एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें भी वही चीज़ लिखनी है, सेम। देखो, जब आप पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है वो, क्योंकि आपको उसको यूज़ करना है। सो आपको सेम चीज़ें लिखनी है। देन इम्पोर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो सेम सेकंड क्वेश्चन का भी सेम आंसर रहेगा, ठीक है। देन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी मैंने कल करा दिया था। देन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी मैंने कल कराया था, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। अब इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी तो आपको दिख गया, मीनिंग का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन, जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो आप वो लिख लेना। देन उसके बाद से 6 क्वेश्चन में डिफाइन सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन डिटेल। अब डिफाइन सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी अगर ये ऐसे दे रखा है तो मतलब कि ये आपको 10 से 15 मार्क्स में देगा। तो आपको डिफाइन सोशियोलॉजी में पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद से आपको डेफिनेशन लिखना है सोशियोलॉजी का, उसके बाद आप नेचर भी लिख देना, फिर उसके बाद आप सिग्निफिकेंस इन डिटेल लिखना है। यानी कि वो सिर्फ हेडिंग डाल डाल के छोड़ना नहीं है, उसके अंदर कंटेंट फिल करना है। 7th नंबर क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, विद साइंटिस्ट के नेम के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कितना वैल्यू रखता है आपका ये चैप्टर, आई थिंक वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द MCQ वाला पार्ट। और MCQ वाला पार्ट मैंने कई जगह से लिया है, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी, और प्लस आपके एकेडमिक में भी हेल्प करेगा ये। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप आप सबको पता होगा, अगस्त कॉम्टे। मैं यहाँ पे आंसर ऐसे सिर्फ बोलूँगी, ठीक है, आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना इसको। द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डराइव फ्रॉम, वर्ड सोशियोलॉजी कहाँ से डराइव किया गया, आई होप आपको पता हो, तो लैटिन वर्ड से। सोशल चेंज इज़ कंटिन्यूअस चेंज, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ इस पर कहा था, तो कौन कहा था, इस सेंटेंस को किसने कहा था, ये चीज़ है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तु भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सोशियोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी इज़ अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी इज़ बायोलॉजिकल साइंस। अब ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब अगर आपने लेक्चर 10 किया होगा, आपको आराम से पता चल गया होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। उसके बाद है आपका द बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी इज़ रिटन बाई, तो ये भी अगस्त कॉम्टे जी ने लिखा था। आप इसमें कंटेंट बढ़ा सकते हो अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में, अगर ये चीज़ आपको याद हो जाए तो, और याद कर लेना, छोटी सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे हायरार्की ऑफ साइंस विच सब्जेक्ट्स कम फर्स्ट। यानी एक हायरार्की ऑफ साइंस होती है, उसमें सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है, तो आपको लग रहा होगा सोशियोलॉजी, नहीं, तो इसका आंसर है मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैं हायरार्की आपको बता दूंगी किसी दिन। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ,
किस चीज़ का स्टडी है? तो ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सोसाइटी के अंडर में आती है। लास्ट आपका क्वेश्चन है 9th नंबर का, व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी का एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो सोशियोलॉजी का एक्चुअल वैल्यू है आपका सोशल रिलेशनशिप। एक दूसरे के से जुड़े हुए लोगों का बिहेवियर ही सोसाइटी होता है, और एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करेगा तो सोसाइटी कहाँ की। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 कल से मैं स्टार्ट करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट, दैट्स ऑल फॉर योर फर्स्ट यूनिट। और कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और फर्स्ट यूनिट को क्लियर कर लो विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है, और ये भी मैं आज अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, या तो निकलवा लेना अपना किसी साइबर कैफ़े से, या फिर आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ओके, thank you so much to join me. Do like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon for the more update. Bye bye.